फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम, है ना। ये इसका इंट्रोडक्शन मैंने कल की वीडियो में दे दिया आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा फर्स्ट, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेसिटीज। इमरजेंस मतलब नई डायनेसिटीज कौन सी बनी और कहाँ पे इमर्ज हुई वो, है ना, हम वो पढ़ेंगे अब। तो 17th सेंचुरी में जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो वॉरियर चीफ्स थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के, तो उनको क्या बोला गया, उनको समंताज बोला गया, है ना। कौन कौन को बोला गया, लैंडलॉर्ड्स जो थे, है ना, और जो वॉरियर चीफ्स थे। वॉरियर चीफ्स मतलब कि जो लड़ाई करते थे ना, उनको बोला जाता था, ठीक है। तो वो लोग थे, उनको क्या बोला गया, समंताज बोला गया, ठीक है। They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be presented at their court and provided them with the military support. देखो, ये लोग क्या करते, जो समंताज जो थे, वो क्या करते थे, जो इनके राजा, जो भी राजा थे इनके ऊपर, जो भी रहता था, उनके लिए क्या करते थे, गिफ्ट्स वगैरह और सब चीजें करते थे, ठीक है। गिफ्ट्स लेके आना, क्यों लाते थे गिफ्ट्स, क्योंकि वो लोग यूं यूं सोचते थे कि इन लोगों ने हमको मिलिट्री सपोर्ट दिया है, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो इसके लिए वो क्या करते थे, उनको गिफ्ट्स वगैरह और पूरी रिस्पेक्ट उनको प्रोवाइड करते थे। बट क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, जब समंताज के पास में थोड़ी पावर और थोड़ा मनी और ये सब चीजें आने लगी, तब उन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया, महासमंता या फिर महामंडलेश्वर। महासमंता मतलब उनका एक ग्रुप जो था वो लार्ज हो गया। भले हम अगर उसमें पैसों की बात करें या पावर की बात करें, पावर भी उनके पास आने लग गई, पैसे भी उनके पास आने लग गए, है ना। अगर चलो एक बात बताओ मुझे, कोई भी एक पुअर पर्सन है, तो वो आपकी बात कब तक सुनेगा, जब तक उसके पास में उसके पावर नहीं हो, है ना। एक पुअर पर्सन आपकी बात कब तक सुनेगा, जब तक उसके पास में खुद की एक पावर नहीं हो, तब तक वो आपकी बात सुनेगा, आपके कहने पे चलेगा। बट एट अ मोमेंट अगर उसके पास में पावर आ जाए, पैसे आ जाए, तो वो आपके यहाँ पर आपकी बात क्यों सुनेगा और आपके यहाँ पर काम क्यों करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जो समंताज थे, समंताज कौन थे, ध्यान रखना, समंताज कौन थे, समंताज लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ्स थे, है ना। लैंडलॉर्ड मतलब जो जो जमींदार और ये लोग रहते थे, उनको लैंडलॉर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। और वॉरियर चीफ्स मतलब जो, जैसे क्षत्रिय सुना है, क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय मतलब जो वॉर लड़ते हैं, जो, है ना, जो योद्धा होते हैं, उनको वॉरियर चीफ्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो समंताज थे, ये ध्यान रखना, ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। तो 17th सेंचुरी की बात चल रही थी। समंताज जो थे वो पहले बहुत रिस्पेक्ट किसको देते थे, बहुत सारी चीजें, जितनी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर सकते थे, वॉटेवर वो जो भी कर सकते थे, वो सब किसको प्रोवाइड करते थे, किंग्स को या जो भी उनके ऊपर जो भी था उनको, है ना, कि वो उनको आर्मी सपोर्ट देता है, मिलिट्री सपोर्ट देते हैं एंड ऑल। तो वो सब क्या करते थे, अपने राजा को देते थे, ठीक है, एज अ गिफ्ट। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जब समंताज के पास में उनकी पावर आने लगी, उनके पास में पैसे वगैरह से सब चीजें उनके पास में होने लगी, तो उन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया कि हम क्या है, महासमंता है, और क्या है हम, या फिर महामंडलेश्वर। मंडलेश्वर का क्या मतलब होता है, अ ग्रुप, अ सर्कल, अ लार्ज सर्कल, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर रीजन का या किसी भी पर्टिकुलर उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, मंडलेश्वर बोलते हैं। तो उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, महामंडलेश्वर, है ना, ठीक है। Sometime they arrested their independency from their overlords. One such instance was that of Rashtra, Rashtrakutas in the Deccan. Initially, they were subordinates to the Cholukyas of Karnatakas. देखो क्या हुआ, उनके बाद में उन लोगों ने किससे अपना मर्ज करवा लिया, चालुक चालुक्यास से, है ना। चालुक्यास से वो लोग क्या हो गए, मर्ज हो गए, ठीक है। चालुक्यास से वो क्या हो गए, मर्ज हो गए। एक सेकेंड। समंताज के पास में क्या आ गई, पावर आ गई, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हमको किसी भी राजा की जरूरत नहीं है ना। समटाइम्स दे अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंसी फ्रॉम देयर ओवरलैंड, एग्जाम्पल राष्ट्रकूटास चीफ दंडी दुर्गा। तो ये जो थे, इन लोगों ने क्या बोला कि हमको
किसी राजा की जरूरत नहीं है, हम लोग हमारा खुद का कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने ये बोल के जो इनके ऊपर जो ओवरलोड्स थे उन लोगों को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। One such instance was that to Rakshkutas in the Deccan initially they were subordinate to the Cholukyas. तो जो रक्ष रक्ष तो जब जो ये राष्ट्रकूटास थे वो क्या थे, वो जो थे वो मतलब कर्नाटका के चोलक्यास बने ये लोग, ठीक है। कौन, राष्ट्रकूटास, ठीक है। अब इन द मीड 18th century दंडी दुर्गा a Rashtrakutas chief overthrew his Cholakya's overlord and perform a ritual called हिरण्या गर्भ। तो क्या हुआ, मिड सेंचुरी में उन लोगों ने जो दंडी दुर्गा थे उन लोगों ने मतलब उन लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर जितने भी थे उन लोगों ने चोलक्यास मतलब चोलक्यास को क्या कर दिया, हटा दिया, ये बोलकर कि हम लोग हमारा खुद का राज्य हमारा खुद का राज्य चला सकते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको किसी की राजा किसी भी राजा की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक रिचुअल परफॉर्म किया उन्होंने, उसको बोला हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। इट वॉज अ रिचुअल परफॉर्म बाय नॉन क्षत्रिय, जो नॉन क्षत्रिय लोग थे वो क्षत्रिय बनने के लिए इस रिचुअल को फॉलो करते थे। मतलब एक पूजा इन लोगों ने निकाल दी कि हाँ ठीक है, अगर हम लोगों को अब शासन करना है तो हम लोगों को क्षत्रिय बनना पड़ेगा, और क्षत्रिय हर कोई था नहीं वहां पर। तो उन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को ऐसा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पूजा पाठ करके हम लोग बन जाएंगे, है ना। तो उन लोगों ने वही चीज की, यहाँ पर उन लोगों ने एक हिरण्यगर्भा करके निकाली चीज। उसमें क्या था, इट्स अ गोल्डन बॉम्ब, मतलब माँ की कोख को बोला जाता है, ठीक है। तो वो पूजा करके उन्होंने बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग अब क्षत्रिय बन जाएंगे, है ना। तो ये पूजा करके उन्होंने यहाँ पर बोला ना आपको, इट वॉज थॉट टू लीड द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसेस एज द क्षत्रिय इवन ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। वो भले ही जन्म के साथ में क्षत्रिय नहीं हो, पर अगर वो ये पूजा करेगा, अगर ये वो रिचुअल फॉलो करेगा तो क्या बन जाएगा, वो एक क्षत्रिय बन जाएगा। In another case, men from enterprising families used military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayurasharam, and Gujarat Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional profession and took the arm successfully. अब आप बोल रहे हो कि चलो अगर मतलब किसी को अगर राज करना है तो क्या बहुत जरूरी है, क्या क्या वॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ क्षत्रिय, है ना। अगर हमको एक रूलर बनना है तो क्या ये क्षत्रिय बनना जरूरी है, ये रिचुअल जो उन्होंने निकाला था हिरण्यगर्भा वो करना जरूरी है। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे हम लोगों के पास में एग्जांपल्स हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे, बट उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने राज्य संभाला, उन्होंने शासन किया, है ना। जैसे कि मेन फॉर इंटरप्राइजिंग फैमिलीज, इंटरप्राइज ये जो था इसको वैश्या बोला जाता था, है ना। उन्होंने वो भी अपना एक रूलर बने, उन्होंने भी अपनी किंगडम जो थी वो वहां पर स्टेब्लिश की। कौन कौन सी किंगडम बताइए आपको, कदम्बा, मयूरशरामन, गुजरात में प्रतिहार हरिचंद्र एंड वर ब्राह्मण्स। ये लोग क्या थे, ब्राह्मण्स थे, है ना। बट गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टूक टू आर्म्स। उन्होंने जो उनका प्रोफेशन था क्या था, वो ब्राह्मण थे, है ना। बट उन लोगों ने क्या किया, आर्म्स उठाए, मतलब एज अ वॉरियर उन लोगों ने उनका किंगडम जो था वो स्टेब्लिश किया, है ना। स्टेब्लिश किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कर्नाटका में और राजस्थान में उनका किंगडम जो था वो स्टेब्लिश किया। इतने में किसी को कोई डाउट, समझ में आया क्या बात हुई यहाँ पर, है ना। इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेसिटी समझ में आया। अब हम समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, many of these new kingdoms adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvna, Chakravartin, Lord of Three Worlds, and so on. However, it despite such claims,
They often shared power with the Samantas as well as with association of peasant traders and Brahmins. In each of these state resources, in each of these state resources were obtained from the producers, that is peasant cattle keepers, artisans who were often persuaded and or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes they were claimed as rent due to the lord who arrested that he owned the land. Revenue was collected from traders. देखो क्या था यहाँ पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, इसका मतलब ये था यहाँ पर कि जितने भी लोग थे वहां पर के, है ना, जितने भी लोग थे वहां के, उन लोगों ने मतलब जैसे अपने नाम तो बहुत ऐसे बोला ना यहाँ पर आपको, मेनी किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, जैसे कि महाराजा अधिराजा, मतलब जो ग्रेट किंग होता है, किंग्स के भी ऊपर जो होता है ना, उनको मतलब ऐसे ऐसे इन लोगों ने क्या किए, टाइटल्स अपने ऊपर रखे, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द किंग त्रिभुवना चक, क्या था आपका एक और, त्रिभुवना चक्रवर्ती, मतलब उसने वर्ल्ड के तीनों दिशाओं पे अपना राज्य जो है, अपना शासन जो है चला रहा हो, है ना। तो ये उन्होंने क्या किया, ऐसे बड़े बड़े उन्होंने अपने नाम जो है, अपने टाइटल्स जो है वो रखे। इंस्पाइट दिस दे शेयर पावर विद द समंतास पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी जो पावर्स थी वो किससे शेयर करी, समंतास से, ब्राह्मण से, पीजेंट मतलब जो पीजेंट आपका फार्मर्स जो थे, है ना, ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स जितने भी थे, उनसे अपनी क्या करी, जो पावर्स थी वो क्या कर दी, शेयर करी इन लोगों से, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना किंगडम तो बना लिया। अब हमने जो पढ़ रहे थे अपन ये एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, अब अगर उन्होंने किंगडम बना लिया है ना, अगर हमारा एक स्कूल है, समझ लो स्कूल जो है हमारा किंगडम है, अब उसको चलाने के लिए हमको अब क्या चाहिए, चाहिएगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिएगा। हमारे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो इसको रन करने के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, इन लोगों ने इनकी पावर किस किस को बांटी, समंतास को भी बांटी, ठीक है। और किससे एसोसिएट हुए, पीजेंट मतलब किसान, ट्रेडर्स और ब्राह्मण से क्या हुए, एसोसिएट होके इन लोगों ने स्टार्ट किया, है ना। अब रिसोर्सेज की उनको जरूरत पड़ी, अब जैसे कि अगर अब चलाना है, रन करना है, तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, है ना। तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, देवर कंपेल टू सराउंडिंग अ पार्ट व्हाट दे प्रोड्यूस एज टैक्स, है ना। उन लोगों ने क्या चालू कर दिया, अब एक सिस्टम चालू करा टैक्स का, कि अब हम क्या करेंगे, टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द रिसोर्सेज वर यूज्ड, resources to use the finance that the government established one temple for। फिर उन लोगों ने क्या किया, मंदिर बनाया, ताकि वहां पर उन लोगों ने वहां पर कुछ पैसे जाए, है ना। फिर देवर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, वो वॉर्स भी करने लगे, ताकि अगर वॉर्स क्यों करेंगे, अगर एक हमने एक राज्य पे अगर हम लोगों ने हमला कर दिया, तो वहां से हम बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, है ना। फंक्शंस ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वाज जनरली डन बाय द फंक्शंस फैमिली। जैसे आपको लास्ट पैराग्राफ दिया है, द फंक्शंस फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर द जनरली रिक्वाइटेड फ्रॉम द influential families and position were often hereditary. This was true about the army as well as in many cases close relatively of the king held the position। इसमें क्या हुआ, उन लोगों ने रिवेन्यू लेना भी चालू किया, है ना, जैसे रेंट वगैरह लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों लेना स्टार्ट कर रहे थे, ताकि उनका जो है जो किंगडम उन्होंने बनाया है वो क्या कर सके, वो रन कर सके, है ना। फिर एक यहाँ पर दिया था, इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। उन लोगों ने जो चोलास थे, है ना, उन्होंने जो तमिलनाडु चला रहे थे, उन लोगों ने कितने 400 टर्म्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस उन्होंने उन लोगों से लिए। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्सेस वेटी, जो मतलब टैक्सेस के अलग अलग नाम रखे गए, ठीक है। जो मोस्ट उन्होंने सबसे ज्यादा जो टैक्स लिया था उसका नाम था वेटी। टेकन नोट इन द कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड द कदमई ऑफ लैंड रिवेन्यू।
देखो लैंड रेवेन्यू मतलब क्या है, जमीन का किराया समझ के चलो, है ना। तो वो लोगों से उन्होंने लेना स्टार्ट किए। दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन द टैचिंग इन द हाउस, the use of ladder to climb palm trees, a seize on succession to family property etc। देखो क्या हुआ, उन्होंने अगर प्रॉपर्टी कोई ले रहा है, आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे भी क्या होता है, हम अगर कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, टैक्स उस चीज का देना पड़ता है। अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमको उसका टैक्स लगता है, बिजली बिल, सब चीजों का टैक्स लगता है। अगर हम चल रहे हैं इनफैक्ट तो हम लोग वहां पर भी टैक्स देते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से आई, अगर हमको कुछ भी हमारा किंगडम अगर रन करना है तो हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पैसों की। और पैसे कहाँ से निकलेंगे, टैक्स से, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि उन्होंने टैक्स लेना क्यों स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी पावर समानता में बांटी, है ना। और अगर अब उनको बांट दिए पावर, पावर से क्या होगा, हमको पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। तो पैसे कहाँ से आएंगे, फार्मर, ट्रेडर्स और ब्राह्मण से। तो उन्होंने एक एसोसिएशन किया, ठीक है, पीजेंट, ट्रेडर्स और ब्राह्मण से, ठीक है। इतना आया समझ में।